नमस्ते, जय हिंद, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विष्णु यादव और आप देख रहे हैं साइंस विद विष्णु। आज हम क्लास 10th के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो कि मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से लिए गए हैं, जो कि आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। आप चाहें तो इसे एक मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं। आप अपने आंसर्स को टिक करिए और रीचेक करिए कि सही है या वो नहीं है। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं। टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 3 जैसा कि आपका मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर है आपकी क्लास 10th का। काफी अच्छा चैप्टर है, काफी पूछा जाने वाला चैप्टर है, काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। द मोस्ट एविडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा आपके पास सोडियम। यानी कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अगर इनमें से बात करें तो हमारे पास कौन सी है? आयरन सही होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर फॉलोज। एक्स का आपको दे रखा है 2 4, वाई का दे रखा है 2 7 और जेड का दे रखा है आपको 2 1। ओके, विच टू एलिमेंट विल कंबाइन टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड एंड राइट द करेक्ट फॉर्मूला। बेटा जिस जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वही क्या बना सकते हैं? आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि एक्स के तो आउटर सेल में 2 एंड 4 का कॉम्बिनेशन है, ये एक मेटलॉइड है। ये क्या करेगी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगी, ठीक, क्योंकि इसे 4 ही चाहिए और 4 ही ये क्या करेगी? लॉस कर सकती है। तो बराबर इसकी क्या रहने वाली है? वैलेंसी रहने वाली है। यानी कि बाई की बात करें 2 7, इसके पास एक की कमी है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी रहने वाली है? सॉरी, माइनस की 1 रहने वाली है। ठीक है, इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो माइनस की 1 रहने वाली है। अगर बात करें विच टू एलिमेंट, और जो जेड है हमारे पास, सॉरी जो जेड है उसकी कितनी है? 2 और 1, यानी कि ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इसकी क्या रहने वाली है? प्लस की 1 रहने वाली है। इसका मतलब जो कैटायन एनायन में बदल जाते हैं, जिनकी वैलेंसी प्लस माइनस में आती है, वही क्या बनाएंगे? आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो जेड क्या करेगी? लॉस करेगी और वाई को देगी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जेड वाई आपका क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। यानी कि एक्स टू वाई ए ऑप्शन नहीं, गलत। बी जेड वाई। ओके, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स। मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करती हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनोरस, डलनेस, डक्टाइलिटी। सबको ही पता होगा इलेक्ट्रिसिटी पास कर देती है मेटल अच्छे तरीके से, ठीक है। सोनोरस होती है मतलब कि वो उनमें साउंड प्रोड्यूसिंग की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। डलनेस यानी कि धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? डल होती चली जाती है। डक्टाइलिटी मतलब कि उनको आप किस में बदल सकते हो? बायर में बदल सकते हो। तीनों ही ऑप्शन सही है हमारे पास डी तक, लेकिन सी ऑप्शन यानी कि डलनेस कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है किसकी? मेटल की, जो कि मेटल नहीं दिखाती है आसानी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। ऐसी कौन सी मेटल है अमंग द फॉलोइंग कि वो किससे रिएक्ट नहीं कर रही है? ना ही कोल्ड वाटर से, ना ही हॉट वाटर से। आपको पता है सोडियम के लिए कैल्शियम, बी सी मैग्नीशियम और डी आयरन। सोडियम किससे रिएक्ट करता है बेटा? आपका कोल्ड वाटर। कैसा पानी होना चाहिए? कोल्ड वाटर होना चाहिए। कैल्शियम आपके पास कैसा होना से रिएक्ट करता है? हॉट वाटर। सोन मैग्नीशियम भी किससे करता है? हॉट वाटर से। यानी कि 3 ऑप्शन आपके किससे हैं? वाटर से रिएक्शन है, यानी एफ ही किससे नहीं करेगा? ना ही कोल्ड से, ना ही हॉट वाटर से। इसकी जो रिएक्शन होती है वो किससे होती है? स्टीम से होती है, ठीक है, स्टीम से होती है। और स्टीम से रिएक्शन के बाद इसका जो कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है? Fe3O4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल एग्जिट इन दियर नेटिव स्टेट इन द नेचर। आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज होती है हमारी पोटेशियम से लेके, और जिसमें नीचे 2 मेटल होती है हमारे पास, सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड बहुत ही कम रिएक्टिव मेटल होती हैं, इसलिए ये क्या मिल जाती है हमें? फ्री स्टेट में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये जो मेटल होंगे इनको क्या बोला जाता है? नेटिव स्टेट में बोला जाता है। मतलब ये जैसी इन्वायरमेंट में मिलेंगी वैसा ही आप क्या कर सकते हो? इन्हें यूज कर सकते हो, नवजात, ठीक है। तो एजी एंड एयू आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन ए में क्या है? एजी एंड एयू, यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड, ये क्या मिलेंगे आपको? नेटिव स्टेट में मिलेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स। कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो मेटल्स की, जो बेल्स वगैरह बनाने में एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो तार वगैरह होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो बनाने में, लाइक सितार एंड वायलिन, यूज की जाती है? तो सोनोरस, मेलेबिलिटी, डक्टाइलिटी, कंडक्टिविटी। डक्टाइलिटी तो बायर वाली होती है, बायर बनाने वाली प्रॉपर्टी। मेलेबिलिटी आपकी शीट बनाने वाली होती है। कंडक्टिविटी आपकी इलेक्ट्रिकल के लिए होती है।
इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सोनोरस आपको पता ही चला होगा, सोनोरस से साउंड से मतलब है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वगैरह में क्या होती है, साउंड होती है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको दे रखा है 12। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। आपको पता है इनर्ट गैस होती हैं हर किसी मेटल या नॉन मेटल के पास, जो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करें या लॉस करें, वो क्या चाहते हैं, इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करना चाहते हैं। जैसे कि इनर्ट गैस कौन सी होती है हमारी, हीलियम जो कि 2 पे है, नियॉन जो कि हमारी 10 पे है, ठीक है, आर्गन जो कि हमारी 18 पे है। तो ये हमारी इनर्ट गैसेस है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट अटेंड करना चाहते हैं। अब आपको पता है कि अगर मैं इसका एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 282, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लॉस करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और कितने रह जाएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, 8 रह जाएंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी। मतलब कि 2 और 8 10, और 10 पे कौन सी इनर्ट गैस है हमारी, नियॉन, यानी कि एक्स मेटल किसके नियरेस्ट पहुंच जाएगी आपके, हीलियम, आर्गन, नियॉन या फिर क्रिप्टॉन, यानी कि नियॉन इज द करेक्ट आंसर। Next question. The process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। एक प्रोसेस है जिसमें आपके पास क्या है, कार्बोनेट का ओर है, कोई सी मेटल है जिसमें क्या है, कार्बोनेट है, ठीक है, आपने क्या किया, उसे इन द absence ऑफ एयर हीट किया है और उसे बदला है ऑक्साइड में, और जिसमें से लीज हुई है आपकी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस प्रोसेस को आपने बोला क्या है, रोस्टिंग, रिडक्शन, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि कैल्सिनेशन। जब कार्बोनेट का ओर होता है आप क्या करते हैं, कैल्सिनेशन, और अगर बेटा सल्फाइड का ओर होता है अगर मेटल का, यानी सल्फाइड होती है इसके साथ में सल्फर लगा होता है, तो आप कौन सी प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन। ये विदाउट ऑक्सीजन करी जाती है, मतलब विदाउट एयर, एयर की सप्लाई नहीं होगी इसमें, और इसमें एयर की सप्लाई होती है अच्छी खासी, ठीक है, रोस्टिंग में। नेक्स्ट, Which of the following is the correct arrangement of the given metals in ascending order of their reactivity। रिएक्टिविटी का असेंडिंग ऑर्डर लगाना है आपको, मतलब बढ़ते हुए क्रम में क्या लगानी है, रिएक्टिविटी का सीरीज लगानी है हमें। तो आपको पता है जिंक, आयरन, मैग्नीशियम और सोडियम में से, तो सोडियम आपको पता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होने वाली है, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद ही होनी चाहिए, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर, कॉल मी ए स्मार्ट गॉड, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे शॉर्ट में पड़ी हुई है। देखें तो सोडियम क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है इन सब में से, और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो कौन सी रहने वाली है, मैग्नीशियम, यानी कि Mg, और Mg से ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, जिंक, और जिंक से कम रिएक्टिव कौन सी है आपकी, आयरन, ठीक है। तो यानी कि सोडियम मैग्नीशियम जिंक आयरन, ये कॉम्बिनेशन हमारा कहाँ है, सोडियम मैग्नीशियम नहीं है, यानी ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन अमोंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। आपको पता है कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड छाटने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अगर मेटल है, अगर कोई चीज़ मेटल है और उसका अगर ऑक्साइड होगा, उसके अगर ऑक्साइड होगा MO, तो वो कैसा होगा बेटा, बेसिक होगा, वो कैसा होगा, बेसिक होगा। बचा हुआ आपका क्या बचा, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे बेटा, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, एसिडिक, ये कैसे हो जाएंगे, एसिडिक। आप ऐसे याद रख सकते हो, हिंदी की ट्रिक है, ठीक है, मेटल मीन्स धातु और नॉन मेटल मीन्स अधातु, अधातु, ठीक है। तो सॉरी, अधातु, अधातु, तो इसका मतलब अधातु कैसी होंगी, आ से अधातु और ए से एसिड। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। अब आपको बस इसमें से छांटना है कि कौन सी नॉन मेटल है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जिनकी वैलेंसी माइनस की होती है वो कैसी होती है, नॉन मेटल्स होती हैं, यानी कि Na2O नहीं होने वाली है, मेटल है, CaO, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, C कार्बन डाइऑक्साइड, और Al2O3। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है, क्योंकि CO एंड C में दोनों ही क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ठीक है, और दोनों ही कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। लेकिन हम जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा घुल के पानी में क्या बनाती है, एसिडिक ऑक्साइड बनाती है, जिसे आप H2CO3 भी जानते हो, कार्बोनिक एसिड के नाम से। तो यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं होगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, एल्युमिनियम कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मेटेलिक ऑक्साइड आर जनरली डैश इन नेचर, अभी बताया था, ऊपर क्वेश्चन था, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में दोगे कि मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, जनरली
एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल या फिर एम्फोटेरिक? आप मुझे आंसर करोगे कमेंट में। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजेशन क्या है? एक मेथड है कि आयरन वगैरह को प्रोटेक्टिंग करना है, उसे आयरन को ही नहीं काफी ज्यादा मेटल्स को क्या करना है, आपको बचाना है। किससे? कोटिंग ऑफ थिन लेयर। ठीक है, आप क्या करते हो, कोटिंग कर देते हो एक किसी भी मेटल की किस दूसरी मेटल के ऊपर। ठीक, तो वो आप किस मेटल की करते हो, और टर्म को क्या बोल देते हो, गैल्वेनाइजेशन। गैलियम मेटल की नहीं बेटा, गैलियम मेटल तो रूम टेम्परेचर पर पिघल जाती है, इसका क्यों करेंगे हम। ठीक है, एल्युमिनियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसका भी नहीं करेंगे। जिंक, बिल्कुल सही बात है, जिंक क्या है, हमारी कम रिएक्टिव मेटल है, हम जिंक का क्या कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। सिल्वर बिल्कुल नहीं, सिल्वर तो चांदी तो कोई छुटा के ले जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन मेटल्स फॉर्म्स कोवेलेंट क्लोराइड बिकॉज। नॉन मेटल्स क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। क्लोराइड कंपाउंड अगर बनाएंगी, ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगी, कोवेलेंट बनाएंगी। ठीक है, दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसको, क्लोरीन को। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगी बेटा तो सीधी सी बात है, ये तो कैसा बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट कहाँ बना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए गलत। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन, सीधी सी बात है, अगर जहां शेयरिंग आ रही है वहां क्या होता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और भी हम चेक करेंगे, क्या पता इससे बेटर ऑप्शन हो हमारे पास। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, यानी कि वो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, एटम्स टू फॉर्म क्लोराइड आइंस, और क्या बना सकते हैं, क्लोराइड आइंस बना सकते हैं। ऊपर वाली बात और नीचे वाली बात में कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, दे कैन नॉट शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन एटम्स, यानी कि वो क्लोरीन एटम के साथ में शेयर नहीं कर सकते हैं। शेयर करते हैं बेटा तभी तो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट इज एक्स इज सॉफ्ट। एलिमेंट एक्स क्या है, काफी ज्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट से ही पता कर लिया करो कि सॉफ्ट का मतलब, तो भैया सीधी सी दो ही मेटल है हमारे पास सॉफ्ट। ठीक है, आपके पास लिथियम, सॉरी पोटेशियम एंड सोडियम। अगर बात करें एक एलिमेंट एक्स है जो कि क्या सॉफ्ट है, कैन वी कट विद ए नाइफ, आसानी से आप किससे काट सकते हो, चाकू से काट सकते हो। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, एयर के साथ में काफी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ऊपर ही रखी हुई है। एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, आप उसे ओपन में नहीं रख सकते, किसके, एयर के। इट रिएक्ट्स बिगरसली, काफी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करती है, किसके साथ में, वाटर के साथ में। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, मैग्नीशियम नहीं होने वाली है, सोडियम मैंने आपको बता ही दिया, फास्फोरस नहीं होने वाली, कैल्शियम नहीं होने वाली है। सोडियम इज द वेरी रिएक्टिव मेटल एंड पोटेशियम इज द वेरी रिएक्टिव मेटल। 18th क्वेश्चन, लाइक करें, सोडियम क्लोराइड इज ए डैश कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड एक कैसा कंपाउंड है, आपसे पूछा गया है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, जिसमें एक मेटल है और एक क्या है, नॉन मेटल है। ठीक, इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि इसे कैसा कंपाउंड होगा, कोवेलेंट, आयोनिक, नॉन आयोनिक एंड नन ऑफ दिस। आपको पता है जिसमें मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो वो कैसे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड। बेटा जहां मेटल का कॉम्बिनेशन हो गया नॉन मेटल के साथ में, वो तो हो जाएंगे आयनिक कंपाउंड, और जिनका दोनों ही क्या रही, नॉन मेटल्स रही, वो क्या हो जाएंगे, नॉन आयनिक कंपाउंड, मतलब कि कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है के, यानी कि ये क्या है, मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन Cl ये क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि ये क्या हो गया, नॉन आयनिक कंपाउंड हो गया। CCl4 आपको पता है कार्बन और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तीसरा भी क्या हो गई, नॉन मेटल। NaCl अभी ऊपर बताया था, ये क्या है, आपकी मेटल। इनमें दोनों में आयनिक बॉन्ड होगा, लेकिन सेकंड एंड थर्ड में क्या नहीं होगा, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारे पास कहाँ है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई की रिएक्शन हो रही है, एक्स और वाई कोई कंपाउंड है, इन्होंने आपस में रिएक्शन करी है और क्या बनाया, जेड बनाया। एक्स लूजिस इलेक्ट्रॉन, एक्स क्या करता है, लूजिस करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी वाई क्या होने वाली है, नॉन मेटल होने वाली है, और एक्स क्या होने वाला है, मेटल होने वाला है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाई जेड। तो जेड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं दिखा होगा, मतलब ये जो कंपाउंड बना है वो कैसा होगा, आयोनिक होगा। सीधी सीधी सी बात ये है, जो जेड कंपाउंड है वो कैसा, आयनिक कंपाउंड है, और उसकी प्रॉपर्टी कौन सी नहीं दिखाई जा रही होगी, हाई हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। बेटा हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता है आपका, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका कैसा रहता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता है और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। बेटा जब हाई है तो लो कैसे होगा, इन्हीं दोनों में से आपको क्या छांटना है, यही दोनों आपस में अपोजिट है, इन्हीं दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला, सी और डी तो चेक ही नहीं करने पड़ेंगे आपको। यानी कि ये कैसा है, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन यही है। बाकी का ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है,
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट, सही बात है, सारे आयनिक कंपाउंड क्या कर सकते हैं, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। अकर्स एज सॉलिड, सॉलिड बिल्कुल एकदम सॉलिड में मिलेंगे हमेशा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज, अभी अभी आपको बताया था, पीछे ही बताया था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें वायर को, मेटल्स को आप किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करेंगे आंसर। 24 क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑप्शन डी तक। एल्युमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब खाने के बर्तन बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, एल्युमिनियम का यूज करते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, मतलब इसके लिए आपने एल्युमिनियम को क्यों चुना है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज है एल्युमिनियम की जिसके लिए आप खाने के बर्तन में यूज कर रहे हो आप, ठीक है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, सही बात है बेटा, अगर थर्मल कंडक्टिविटी, हीट का ट्रांसफर अच्छे से, थर्मल क्या होती है, हीट होती है, अगर हीट का ट्रांसफर अच्छे से कर सकती है मेटल, तो हम किस में यूज करेंगे, कुकिंग में यूज करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हम इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ी नहीं देखने बेटा, हमें उसमें बिजली थोड़ी नहीं पास करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो अच्छी होती है, आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वायर वगैरह लगी होती हैं आपके घर के बाहर, तो वो भी सही है आंसर, लेकिन इसके जो आपने कुकिंग के लिए है उसके रिलेटेड आंसर देना है आपको। तो पहली प्रॉपर्टी आपको मिली है डक्टाइल, डक्टाइल मतलब कि कैसी, वायर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये तो दोनों ऑप्शन एक जैसे हो गए। हाई एमपी, ठीक है, हाई एमपी होना चाहिए बेटा, क्या पता चला आपने ऐसा बर्तन रखा गैस पे जो जरा सी देर में पिघल जाए तो सब्जी की, तो ठीक है, तो इसका मतलब कि पहला एंड चौथा इज करेक्ट, तो पहला चौथा हमारे पास कहाँ है, ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी गलत एंड डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टूडेंट मेक्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग एन एलईडी, एक एलईडी ली और एक स्टूडेंट ने क्या बना दिया, सर्किट बना दिया, ठीक है। ए बैटरी एंड कनेक्टिंग वायर टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, और उसने किसकी कंडक्टिविटी चेक करनी चाहिए थी, डिस्टिल्ड वाटर की कंडक्टिविटी चेक करनी चाहिए थी। द स्टूडेंट नोटिस दैट द एलईडी डज नॉट ग्लो, बल्ब नहीं जला, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो ये बल्ब नहीं जला। ही रिप्लेसेस द डिस्टिल्ड वाटर विद सॉल्ट सॉल्यूशन, अब उसने थोड़ा सा पानी घोल में क्या घोल लिया, नमक घोल लिया। एंड ऑब्जर्व दैट द एलईडी ग्लोज, अब एलईडी क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। हाउ डज द साल्ट सॉल्यूशन हेल्प द एलईडी टू ग्लो, तो ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या था जिसकी मदद से क्या हो गया, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, मतलब डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, सीधी सी बात है बेटा। कैटाइन एनाइन है, यानी NaCl का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। NaCl किसमें ब्रेक हो गया है, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और जहां माइनस और पॉजिटिव चार्ज बने वहां इलेक्ट्रिसिटी का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन देख के बताएंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन इज कोवेलेंट इन नेचर, सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है, कोवेलेंट नेचर में है एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेटा कोवेलेंट नहीं होते, कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी क्या नहीं बना सकते, आयन से नहीं बनाते हैं, ठीक है, वो वाटर में तो घुलते ही नहीं है। बी है सॉल्ट सॉल्यूशन हैज लो एमपी मेल्टिंग पॉइंट विच अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट, सॉल्ट सॉल्यूशन का क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, करंट का फ्लो कर दिया। अभी बताया था सारे आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, यानी ऑप्शन बी इज गलत। सी है सॉल्ट सॉल्यूशन है हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही बात है, बीपी क्या होगा, हाई होगा। विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट विदाउट गेटिंग हॉट, मतलब अब क्या नहीं हो रहा होगा, वो गर्म भी नहीं हो रहा होगा और आसानी से उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा होगा। बेटर आंसर लग रहा है सी, लेकिन तो अभी डी हम चेक करेंगे। सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन्स आयंस विच मेक्स इट कंडक्टिव एंड अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट, बिल्कुल सही ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारे पास सी भी करेक्ट ही है, लेकिन करेक्ट इतना सही नहीं है जितना कि डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, आपको पता है आपके पेपर में 4 असर्शन रीजन आने ही है, ठीक है, जो कि काफी अच्छे होंगे असर्शन रीजन, और कुछ लोग तो इन्हें कर ही नहीं पाते हैं, वो मतलब ही नहीं समझ पाते इनका, ठीक। आप देखें मैं कैसे करता हूँ, ठीक, वरना ऑप्शन ए इज बेटर, सब में ऑप्शन ए लगाते हैं, ठीक। आपने पढ़ ही लिए होंगे कि ये क्या क्या रहा है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास, असर्शन कह रहा है कारण, ठीक है। असर्शन कह रहा है आयरन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर, आयरन का कैसा मिलता है, फ्री स्टेट में मिलता है नेचर में, मतलब किसी के साथ में भी जुड़ा नहीं होगा, ना ही ऑक्साइड वगैरह कुछ भी चीज नहीं होगी उसके साथ में, ओके। रीजन कह रहा है आयरन ए हाईली रिएक्टिव मेटल, अब आपको यही डाउट हो जाना चाहिए कि जब कोई चीज हाईली रिएक्टिव मेटल है, कोई बहुत ही ज्यादा हाईली है, तो बेटा वो फ्री कैसे होगा, दोनों में से एक बात तो गलत होनी है, ठीक है।
आयरन माना कि हाईली रिएक्टिव मेटल है, सही बात है, आयरन क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो और तो वो क्या नहीं मिल सकती आपको, फ्री स्टेट में नहीं मिल सकती, यानी कि असर्शन क्या है, बिल्कुल गलत है, लेकिन रीजन क्या है, सही है आपका। एक्सप्लेनेशन की तो आपको बात ही नहीं देखनी, यानी कि ऑप्शन डी, द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी इज करेक्ट रहेगा। मतलब कि अब आपको क्या लिखना है इसमें, ऑप्शन डी लिख के आ जाना है, ठीक है, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास असर्शन है, सिल्वर बिकम्स ब्लैक इन कलर व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। सिल्वर को अगर मैंने क्या रखा, एटमॉस्फेयर में रखा, तो ये कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। क्यों हो जाएगी, रीजन भी दे रखा है, सिल्वर रिएक्ट्स विद H2S गैस। सिल्वर किससे रिएक्ट कर रही होगी, H2S गैस से रिएक्ट कर रही होगी, H2S से, और क्या बना रही होगी, टू फॉर्म Ag2S, Ag2S विच इज ब्लैक इन कलर, विच इज ब्लैक इन कलर, जो कि कैसा है, इसका कलर ब्लैक है। ये तो बात ये सही कह रहे हैं, इसका कलर ब्लैक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन बेटा ये H2S से क्या नहीं करती है, रिएक्ट नहीं करती, ये खाली सल्फर से रिएक्ट करेगी, क्योंकि आपको पता होगा, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, कि सिल्वर क्या है, नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन ऊपर है, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे कर देगी, आप भी सोचिए। तो इसका मतलब ये H2S से नहीं, खाली सल्फर से रिएक्ट करती है, अगर एनवायरमेंट में सल्फर है खाली तो उससे रिएक्ट करेगी, और क्या बनाएगी, Ag2S बनाएगी, जो कि ब्लैक होगी, ठीक। आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, तो इसका मतलब कि इसमें क्या हो गया, आपको रीजन गलत है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन असर्शन क्या है, सही है, ऑप्शन सी होना चाहिए शायद इसका, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है असर्शन, आयनिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड आर समवॉट हार्ड। आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, और कुछ कुछ कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, सही बात है। दे रीजन है, दे आर इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड, ये कैसे हैं, इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकोवेलेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें कैटायन बन जाते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं इसलिए। एंड हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब ये काफी ज्यादा तभी हार्ड होते हैं क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, और अपोजिटली चार्ज आयन्स के होता है, मतलब कि जैसे Na पॉजिटिव और Cl माइनस के बीच में क्या है, काफी ज्यादा अपोजिटली चार्ज आयन है, और ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से, ठीक बात है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। असर्शन भी ठीक है बेटा, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेनेशन भी क्या कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, एक भी चीज उसने गलत नहीं बताई है अभी तक, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आपका चाहिए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद H2SO4। सही बात है, कॉपर क्या नहीं करेगा, H2SO4 के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बेटा कॉपर क्या है, नीचे है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को क्या नहीं कर पाएगा, ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, ओके। रीजन कह रहा है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बेटा यही आपको यहाँ पकड़ में आ गई होगी बात, अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो रिएक्ट कर जाता, ठीक है, ये कम रिएक्टिव है, डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी रीजन क्या है, बिल्कुल गलत है, असर्शन क्या है, सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हमारे पास कुछ केस स्टडी है, आपको पता ही होगा कि केस स्टडी पढ़ने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही हम पढ़ेंगे केस स्टडी, हम सीधे सिर्फ क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, ठीक है। और आप भी ऐसा ही करिएगा, जब तक कि आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है तब तक आप केस स्टडी मत पढ़िएगा, टाइम अपना बचाइए, ठीक है। लिखने का पोर्शन ज्यादा रहता है और आपको टाइम लगेगा लिखने में, और वो भी अच्छे लिखने में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कौन सी मेटल क्या होगी, लेस रिएक्टिव होगी हाइड्रोजन से। रिएक्टिविटी सीरीज का रट्टा मारिए और सीधे सीधे बताइए कि कॉपर वो मेटल होगी जो कि क्या किससे रिएक्टिव कम होगी, हाइड्रोजन से। जिंक ज्यादा होती है, मैग्नीशियम भी ज्यादा होती है, लेड भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, ऊपर है हाइड्रोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आपको पता होना चाहिए, एलॉय आपको पता होना चाहिए बेटा, एलॉय किस किस से मिलके बने होते हैं, और कौन कौन सी मेटल 2-3 डालेंगे तो कौन कौन सा एलॉय आपको मिलेगा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एकदम साफ साफ। आयरन, तो इसमें पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अगर आपको कॉम्बिनेशन भी पता होंगे तो आप बता दोगे, ठीक है। आपके पास Fe होती है, ठीक है, मतलब कि आयरन होता है, क्रोमियम होता है आपके पास, और कौन सी होती है, निकल होती है। ये तीन मेटल का कॉम्बिनेशन होमोजीनस मिक्सर क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील कहलाता है। तो आपके पास अब कौन सी बच रही है, आप ही लगा लीजिए, टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ मिलती है आपको, कोई बताएगा, टंगस्टन कहाँ मिलती है, बोलो बोलो, बल्ब में, ठीक है। बल्ब में जो आपको एलिमेंट होती है, फिलामेंट होती है, वो कौन सी धातु होती है, टंगस्टन होती है, जिसका काफी ज्यादा क्या रहता है, एमपीबीपी रहता है, सबसे ज्यादा हाई एमपीबीपी रहता है, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट बिगरसली विद ऑक्सीजन, अभी बताया था कि कौन सी मेटल है जो बिगरसली रिएक्ट करती है किसके साथ में, ऑक्सीजन वगैरह के साथ में या वाटर के साथ में, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, करेक्ट आंसर इज सोडियम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी फॉर द गिवन मेटल्स, ठीक है, कुछ मेटल्स दे रखे हैं आपको, उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लगाना है आपको। आपको पता है कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और सोडियम में से अगर इनकी बात करें, हमारे पास Cu है, ठीक है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है और सोडियम है। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो सोडियम वाले ऑप्शन हम चेक करेंगे, ठीक है, जिसमें भी क्या होगा, कॉपर वाला एंड में होगा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको सिर्फ दो ही चीजें देखनी थी, अगर आप इतना भी देख लेते हो तो अभी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड के साथ में मेटल क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। आपको पता है नाइट्रिक एसिड क्या रहता है, HNO3, इसके साथ में अगर मेटल रिएक्ट करती हैं तो क्या नहीं करती हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व होती है। बाकी के सारे एसिड के साथ में अगर मेटल रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल सही बात है। इट ऑक्सीडाइज द H, उसने H को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, वाटर में। प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, कोई से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड में क्या हो सकती है, वो रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। बट डैश एंड डैश रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, लेकिन दो एक्सेप्शन हमारे पास ऐसी मेटल हैं जो कि काफी ज्यादा अगर आपने डाइल्यूट कर लिया HNO3 तब भी क्या देंगी, हाइड्रोजन गैस देंगी पक्का। तो यानी कि PbCu बिल्कुल नहीं देने वाली है बेटा, सोडियम पोटेशियम बिल्कुल नहीं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दो मेटल हैं, दोनों भाई हैं मैग्नीज और मैग्नीज, यानी कि ये ऐसी मेटल हैं जो आप HNO3 में डालोगे तो किसी भी कंडीशन पे कितना भी डाइल्यूट कर लीजिए आप, क्या नहीं देने वाली है, वाटर नहीं देने वाली है, वो प्रोड्यूस करेंगी हाइड्रोजन गैस ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस स्टडी दूसरी है हमारे पास, इसमें देखते हैं, हम नहीं पढ़ेंगे केस स्टडी, हमें चीते। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन्स नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट, ऐसी कौन सी एलॉय है, ठीक है, जिसमें क्या होंगी, नॉन मेटल होगी, एक क्या होगी, नॉन मेटल होगी। अगर आपको इन एलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट पता होंगे कि किस किस से मिलके ये बने हैं तब तो आप आंसर कराओगे सही, वरना आप आंसर क्या नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। आपको पता है जो ब्रास है वो कॉपर एंड जिंक का एलॉय होता है, ठीक है। ब्रॉन्ज जो है कॉपर एंड टिन का होता है, SN। अमलगम जो है आपको पता होगा, ये कॉपर प्लस सॉरी कॉपर क्यों, मर्क्यूरी प्लस टिन का होता है। लेकिन जो हमारे पास स्टील है, स्टील जो होती है बेटा वो आयरन और आयरन के साथ में क्या डाला जाता है, कार्बन डाला जाता है, इसका कॉम्बिनेशन क्या होती है, स्टील होती है। तो इसका मतलब एक ये ऐसी आपकी एलॉय है जिसमें क्या होगा, नॉन मेटल का कंपोजिशन होगा, ठीक, आप अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, एक एलॉय कैसी हो सकती है, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, इंटरमेटालिक, ऑल ऑफ द अबव। सीधी सी बात है, हम होमोजीनस मिक्सर ही बोलते हैं, जितनी भी सारी मेटल का क्या हो जाए, होमोजीनस मिक्सर हो जाए, चाहे नॉन मेटल हो चाहे मेटल हो। आप क्या क्या बनाना है, एक होमोजीनस मिक्सर बनाना है, ठीक है, जो कि क्या कहलाएगी, एलॉय कहलाएगी, जो कि बेटर होती है किससे, मेटल से, ठीक है, प्योर मेटल से क्या होती है, बैटरी होती है, किसी भी तरीके से आप बैटर समझ सकते हो, चाहे हीट में, मेल्टिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट में, किसी में भी। तीसरा, वाई एडिंग सिलिकॉन टू स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या डाली गई है, सिलिकॉन डाली गई है, ऐसा ही मतलब, ठीक है, रेता। विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा ही O2 होता है रेता, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एनहेंस्ड, मतलब कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस टू कोराइजन, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, डक्टाइलिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको पता है इससे तो मतलब ही नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक से किसका, SI का, ठीक है। डक्टाइलिटी आपको पता है स्टेनलेस स्टील की आप क्या नहीं बनाते हो, वायर नहीं बनाते हो, तो इससे मतलब भी नहीं होना चाहिए। आप क्या करते हो, रेजिस्टेंस टू कोराइजन, मतलब कि वो जल्दी से खराब ना हो, उस पर काई वगैरह ना हो, उस पर जंग वगैरह ना आए, इसलिए आपने क्या मिलाई है उसमें, सिलिकॉन मिलाई है, क्योंकि ये काफी अच्छा डीऑक्सीडाइजिंग होता है सिलिकॉन, ये क्या करेगा, उसे डीऑक्सीडाइज कर देगा, जो कि कम रिएक्टिव बना देगा, ठीक। फोर्थ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कौन से जो एलॉय हैं उसमें क्या होगा, मर्क्यूरी होगा, ठीक है, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक। अभी आपको बताया था कि कौन सा होता है जिसमें क्या पाया जाता है, मर्क्यूरी पाया जाता है, ठीक। इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे, कमेंट करोगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा, ये सोल्डर है वो किसका एलॉय होता है, लेड का, ठीक है।
लेड का एलॉय होता है, लेड एंड टिन का एलॉय होता है, ठीक है, टिन भी डाली जाती है इसमें। नेक्स्ट, आपको आंसर पता होना चाहिए इसका। फोर्थ केस स्टडी है, शायद हमने कुछ ज्यादा ही केस स्टडी ऐड कर दी है इसमें। देखते हैं मेटल्स, हम क्यों पढ़ रहे हैं केस स्टडी, हम केस स्टडी नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। डैश इज ए नॉन मेटल बट इज लस्ट्रस। सारी नॉन मेटल्स कैसी होती हैं, नॉन लस्ट्रस होती हैं, लेकिन एक सिवाय एक नॉन मेटल को छोड़ के। कौन सी? फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन या आयोडीन, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कैसी होती है, नेचर में लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स को बाकी की नहीं करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द किंग ऑफ द केमिकल। सबको पता है कि किंग ऑफ द केमिकल्स आप किसको कहते हो, जरा सी देर में सबके साथ में रिएक्शन देता है। कौन? यूरिया? नहीं। अमोनिया? नहीं। नाइट्रिक एसिड? नहीं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। कौन सी नॉन मेटल आपको कैसी मिलेगी? लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। कौन सी? कार्बन? नहीं बेटा, हार्ड मिलता है आपको ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। आयोडीन सॉलिड मिलती है, सल्फर क्या मिलती है? गैसियस फॉर्म में मिलती है, ठीक है, यानी कि ब्रोमीन। कहते नहीं हो ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी मिलेगी आपको? लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। हाइड्रोजन इज यूज्ड। हाइड्रोजन किस में यूज किया जाता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अगर आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता है कि हाइड्रोजन तो लगने वाली है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ द मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का अगर फॉर्मूला पता होगा तो आपको पता होगा कि उसमें क्या लगने वाली है? हाइड्रोजन लगने वाली है। देख रहे हो आप, हाइड्रोजन है। इन द वेल्डिंग टॉर्चेस। अब कहो कि इसका भी फॉर्मूला बताओ, नहीं बेटा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, काफी ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें। तो इसका मतलब इसमें भी क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। आपके ए और बी आपको पता ही चल गए, तो इसका मतलब सी तो होने ही वाला है, यानी ऑल ऑफ दीज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। बट एक्स विच इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज एन एक्सेप्शनल नॉन मेटल, ठीक है, एक एक्सेप्शनल नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और कार्बन का क्या है? एलोट्रॉप है। एक्स क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोल या कोक। आपको पता है कोल और कोक तो होने वाले नहीं है, डायमंड भी नहीं होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, मतलब ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। आपको कहाँ दिखता है? पेंसिल में, ठीक है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि वो पेंसिल क्या लगा देता है, टॉर्च में वगैरह लगा देता है या प्लग वगैरह में लगा देता है, उससे बल्ब जलाने की कोशिश करता है, क्योंकि ग्रेफाइट है उसमें लगा हुआ, जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखता है वो ग्रेफाइट है, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।